नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड पीसीएस हिंदी माध्यम में। तो दोस्तों, आपकी मुख्य परीक्षा की जो तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। इसी क्रम में हमारा आज जो लेक्चर है वो आपकी मुख्य परीक्षा को और स्ट्रेंथ देने की काम करेगा और आपको बताया जाएगा कि जो मुख्य परीक्षा है उसमें जो प्रश्न के अंत में जो कुचल्ले शब्द यूज़ किए जाते हैं उनका क्या महत्व होता है और उनको आप कैसे टैकल कर सकते हो अपनी मुख्य परीक्षा में। चाहे आप यूपी पीसीएस दे रहे हो, चाहे आप उत्तराखंड पीसीएस दे रहे हो, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो या फिर आप उत्तराखंड लोअर पीसीएस जो भी एग्ज़ाम आप दोगे, उसमें इस प्रकार के पिछले शब्दों का प्रयोग अक्सर किया जाता है प्रश्नों के अंत में। तो चलो देखते हैं कि इन पिछले शब्दों का प्रयोग आप कैसे करोगे और कैसे जब ये पिछले शब्द आपको क्वेश्चन में दिखेंगे तो उस आंसर को आप कैसे टैकल करोगे। ओके, तो चलो सबसे पहले बात करते हैं। अगर बात करते हैं कि गुण दोष के विवेचन की बात आती है, कोई क्वेश्चन आपको दे दिया और बोला कि इसके गुण दोष के विवेचन को कीजिए। तो माना एक क्वेश्चन है कि 1857 की जो क्रांति थी उसके गुण दोषों का विवेचन कीजिए। तो आपने क्या करना है, इसमें सकारात्मक नकारात्मक करके उसको एनालाइज करना है। ठीक है, तो गुण दोषों का विवेचन करना है। ठीक है, यानी कि उसकी अच्छाई और बुराई के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो गुण दोषों का विवेचन यही आपको बताता है कि जो भी उसके गुण दोष हैं उसको आपने अलग अलग करके डिफाइन करके लिखना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है विश्लेषण कीजिए। ठीक है, विश्लेषण कीजिए का मतलब ये होता है कि कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब चीज़ें आपके प्रश्न के अंतर्गत होनी चाहिए। जैसे विश्लेषण कीजिए में आपको एक उदाहरण क्वेश्चन में बताता हूँ। माना क्वेश्चन ऐसा आ गया कि भारत की जो कृषि की समस्याएं हैं वो क्या हैं और उसका विश्लेषण कीजिए। तो आपने समस्याओं को एड्रेस करना है, समस्याएं क्यों हैं, कहाँ हैं, क्या हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप बताओगे तब आप समझ लो कि आपने जो समस्याएं हैं भारतीय कृषि की उनका क्या किया है, विश्लेषण किया है। ओके, चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। प्रकाश डालिए। जो प्रकाश डालिए क्वेश्चन है ये थोड़ा अलग अलग आयामों से हम इसको देख सकते हैं। कहीं कहीं इसका मतलब होता है व्याख्या करना। क्या होता है कि व्याख्या करना, कोई भी आपको टॉपिक दे दिया तो उसका आप व्याख्या कर दो। तो प्रकाश डालिए का मतलब भी सीधे सीधे कहीं कहीं व्याख्या करना ही हो जाता है। लेकिन कहीं कहीं ये विभिन्न डायमेंशंस में आपके आंसर को मांगता है और जब विभिन्न डायमेंशंस में आपके आंसर को मांगता है तो वहाँ पे प्रश्न की मांग थोड़ा अलग होती है और प्रश्न थोड़ा अलग सा वेरी करता है। ठीक है, बेसिकली बात यह है कि प्रश्न पे भी डिपेंड करेगा कि आप इस प्रश्न का आंसर कैसे लिखोगे और इसके प्रश्न के आंसर में क्या लिखोगे। लेकिन कुछल्ले शब्द कहीं कहीं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जहाँ वो इंपॉर्टेंट होंगे वहाँ मैं आपको जब सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन तब भी आपको बताया जाएगा। उसके बाद आता है व्याख्या कीजिए। व्याख्या कीजिए का अर्थ होता है कि कोई भी आपको टॉपिक दे दिया गया, उस टॉपिक का विस्तार करना है, व्याख्या करनी है उसकी, जो भी आप उसके बारे में जानते हो, सकारात्मक नकारात्मक जो भी जैसा भी आप जानते हो वो आपको लिखना है, वो व्याख्या कीजिए हो गया। उसके बाद दो और आपके पास चीज़ें आती हैं, एक आती है मूल्यांकन कीजिए और एक आती है आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। देखो, मूल्यांकन कीजिए का मतलब ये होता है कि कोई मूल्य देना है आपने उस चीज़ को, जो आपको प्रश्न में पूछा गया है उसको कोई वैल्यू आपको प्रदान करनी है कि आपके हिसाब से ये कितना वैल्यूबल है। समझ रहे हो, यानी कि एक कसौटी है दी गई है कि कितना बेहतर होना चाहिए था। भारत, अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं तो भारत में जो कृषि की अर्थव्यवस्था है वो इतनी बेहतर होनी चाहिए थी कि डबलिंग फार्मर की इनकम 2022 में हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो अब तक नहीं हुई है। तो क्यों नहीं हुई है, आपको उसको कसौटी पे कसना है। ठीक है, अगर आपको उसको मूल्यांकन करने की बात आती है कि फार्मर की डबल इनकम अब तक क्यों नहीं हुई, मूल्यांकन कीजिए। तो आपने कसौटी भी कसना है कि यही कारण रहे हैं जिस कारण जो है हमारी फार्मर की डबलिंग इनकम नहीं हो पाई है और यही चीज़ें होनी चाहिए थी। हमने वादे यही किए थे, जो यानी कि वादे हैं वो क्या है, एक हमारा मानक है और उस पर हमने जो जो काम किया वो जितना नहीं पहुंच पाया या जितना पहुंच पाया वो हमारा मूल्यांकन है। ओके, आलोचनात्मक मूल्यांकन में भी सेम यही होता है, लेकिन आलोचनात्मक मूल्यांकन में आप ये कर सकते हो कि जो नकारात्मक और सकारात्मक पहलू उस क्वेश्चन के हैं उन नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं को में से थोड़ा नेगेटिव पहलू को बढ़ा दिया जाए। ठीक है, थोड़ा नेगेटिव पहलू आप बढ़ा के लिख दोगे तो आप आलोचनात्मक मूल्यांकन ही उसका कर रहे होंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे। बाकी जो भी समस्या इनमें अगर आपको लग रही होगी थोड़ा बहुत, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उस टाइम आपको इसके विषय में बहुत अच्छे से जानकारी हो जाएगी, क्योंकि जब आपके सामने प्रश्न होगा तो उसको कैसे हमने टैकल किया है वो आप देखोगे और बेहतर से उस चीज़ को समझ पाओगे।